पर विधि विपरीता। मंदोदरी को इस बात की चिंता हो जाती है। क्या हो जाती है कि सुनती है कि लंका वासियों के घर घर से ये आवाज आ रही है, एक बंदर आया था जो पूरी लंका को जला गया। जय हो। अब तो हम लोग सुन रहे हैं कि बंदरों की सेना आ रही है। अब तो लंका में कोई जीवित नहीं बचेगा। अपने पति रावण से कहती है कि हे स्वामी, मेरी बात को मानिए, माता जानकी को लौटा दीजिए, इसी में हम लोगों का भलाई है। तब रावण कहता है कि प्रिय, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। जिसका पति त्रिलोक विजेता, जिसका पुत्र स्वर्ग विजेता, उसकी पत्नी इतनी भयभीत हो रही है, जाओ मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही मंदोदरी को समझा करके जाता है रावण, होता है क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे उस सभा खबारी सिपाही। जैसे ही सभा में जाता है उसको खबर मिलती है, क्या? सिंधु पार से न सब आई। उसे खबर मिलती है कि तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है। रावण अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है, कहता है कि राक्षस वीरों, तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है, हमें बताओ कि क्या करना चाहिए। तब कहते कि महाराज रावण, पूछे सी सचिव उचित मत कहू, अते सब हंसे मास्टिक करी रहू। सभी हंसते हैं, कहते कि महाराज रावण, जब हम लोगों ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो ये नरवानर किस गिनती में कह रहे हैं? जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही माही। बंदरों की और मनुष्यों की गिनती क्या है महाराज? क्या है महाराज? तब वहां की स्थिति को देखते हुए गोस्वामी जी, बाबू साहब, बहुत दिनों के बाद आपको भी सुनने का मौका मिला है और हमें भी सुनाने का मौका मिला है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। गोस्वामी जी लिखते हैं, राजेश, ये जीवन में बहुत अति उत्तम है, इसको जीवन में उतारोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। सुंदरकांड का 37वां दोहा गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। कहते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो। सचिव का मतलब मंत्री। आज तो सब लोग अपने अपने घर के राजा सुभाष भाई, सबके मंत्री, आपका भी कोई मंत्री होगा, लेकिन मंत्री कैसा होना चाहिए? मंत्री ऐसा हो जो राजा से डरे ना। संतोष भाई हैं कि नहीं है? हाँ, डरिया मत, इनसे गलत करिए तो गलत जरूर कहिए इनके। बड़ भाई हो तो ऐसे का, लेकिन गलती करें तो जरूर बोलना, नहीं तो धन का नाश हो जाएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई दोहा में लिख रहे हैं गोस्वामी जी इस बात को कि जिस राजा का मंत्री यदि डरपोक होगा तो उसके राज्य को नष्ट कर देगा। वैद्य डॉक्टर, यदि डॉक्टर लोभी होगा तो रोगी के शरीर को नष्ट कर देगा। गुरु यदि लोभी होगा, डरपोक होगा, तो शिष्य के धर्म को नष्ट कर देगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, यही स्थिति रावण के दरबार की है। सब रावण के डर से उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। यदि तीनों जन भय के आस में हो जाते हैं तो राज धर्म तन तीनी कर होई बेगहि नाश, होई बेगहि नाश। ये तीनों का नाश कर देते हैं।
यह स्थिति रावण के दरबार के सब रावण के डर से उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कहते हैं कि महाराज रावण की जय हो, जयकारा लगा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई रावण कहो, सोई रावण अर्थात जो रावण को अच्छा लग रहा है। सोई रावण कहो बानी सहाई, आस्तुति करही, आस्तुति का मतलब जयकारा कर रहे महाराज रावण की जय हो। झूठा जयकारा लगा रहा, नहीं करेगा तो मार के निकाल देगा, इसलिए सब कर रहे हैं। आस्तुति करही सुनाई सुनाई, तभी होता है क्या, अवसर जानी, अवसर जानी हो, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण देखता है विभीषण को आते हुए तो कहता है कि हे भाई विभीषण, तुम धर्म और नीति के ज्ञाता हो, हमें ज्ञान मत देना, हमें उचित राय देना कि तपस्वियों की सीना समुद्र के इस पार आ चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे भाई, आप तो स्वयं प्रकांड विद्वान हैं, मुझसे पूछते हैं तो मैं अपने मति के अनुसार बता रहा हूं। जब एक छोटा भाई बड़े भाई से मिलता है तो सर्वप्रथम शीश को नवाता है, वही किए विभीषण जी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पुण्य से रुनाई, पुण्य से रुनाई हो, पुण्य से रुनाई, बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जवै बालको जेहो मोहि बाता, मतियन रूप कहूँ हितताता। कहते कि हे भाई मुझसे पूछते हो तो मैं अपने मति के अनुसार बता रहा हूँ। क्या? हाँ, जो आपन भाई रावण कह रहे हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी दिलार गोसाई, सजऊ चौथी के चंद की नाई। कहते हैं विभीषण जी की हे भाई, अगर शुभ चाहते हो, शुभ गति चाहते हो तो माता जानकी को लौटा दो, क्योंकि सो पर नारी अर्थात दिलीप जी कह रहा है कि सो पर नारी अर्थात दूसरे की नारी की तरफ तो गलत निगाह से देखनी नहीं चाहिए। रमेश भाई, तुमने तो हरण कर लिया है, हे भाई मेरी बात को मानो और लौटा दो। क्यों? 14 भुवन, 14 भुवन हो, 14 भुवन एक पति होई, भूता द्रोहा तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहई न को। प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा, भयहु सब काजो, जन्म हमार सुफल भाया जो। राजेश भी बोलना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि मैं भी कुछ बोल लूं। दे दातरी का 2 लाइन हो बोलने भैया, कब का इशारा करते हो गुरु जी, तने हम बोल रहे हैं, ठीक है भाई। हमारे बहुत सुंदर, हमेशा सम्मान, सबका सम्मान करते हैं जय दुबे जी, इतना सुंदर इनका सुशील स्वभाव है। प्रभु की कृपा भी बनी हुई है इनके ऊपर और हमारे राजेश भाई के ऊपर भी बनी हुई है। विभीषण जी कहते हैं कि हे भाई रावण,